कटनी में केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए दवाइयों की बिक्री के खिलाफ विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि दवाइयां सामान्य उपभोक्ता वस्तु नहीं है और बिना उचित सलाह के ऑनलाइन बिक्री से मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा संगठन ने चिंता जताई है कि ऑनलाइन दवा कारोबार छोटे केमिस्ट और उनके कर्मचारियों के रोजगार पर संकट ला रहा है। कोविड महामारी के दौरान केमिस्टों ने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर सपोर्टर की भूमिका निभाई, लेकिन अब पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी आरोप लगाया गया कि अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के संबंध में कई बार शिकायतें देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मरीजों की सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और छोटे व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त कदम उठाए जाएं। कटनी जिले और राज्य स्तर पर आयोजित हड़ताल पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और केमिस्ट समुदाय ने इसे व्यापक समर्थन दिया है। साथ ही जरूरतमंद मरीजों के लिए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी जारी रहेगी। जो दवा की दुकानें बंद हुई हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन दवाओं का बिक्री को रोक लगाना है। इससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधे खिलवाड़ हो रहा है। जो ऑनलाइन दवा पहुंचाने जाते हैं उनको दवाइयों का तनिक भी ज्ञान नहीं होता है और वह एक जो दवाइयों को निर्धारण टेम्परेचर में रखना ज़रूरी होता है, उसकी चेन को वो तोड़ देते हैं, जिससे अगर वो दवा मरीज को देके भी आते हैं तो उसको मरीज को खाने के बाद इसको कोई असर नहीं होता है और एआई से पर्चे जनरेट हो जाते हैं। एक पर्चे का 10-10 बार दुरुपयोग किया जाता है। नशीली दवाएं, कोडीन, एबॉर्शन की दवाएं, नारकोटिक्स दवाएं धड़ल्ले से मार्केट में आती हैं और उसका दुरुपयोग होता है। नशीली दवाओं के चपेट में हमारे युवा वर्ग आ रहा है, उससे भी हमारे युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। नकली दवाओं की खेप पकड़ी जा रही है, वह भी किसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आम जनता के बीच आ जाती हैं, जिससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर के और हमारे 12,50,000 केमिस्ट भारत में हैं, जिनकी वजह से लगभग 5 करोड़ लोगों का पेट पलता है। इसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। कानून 817 जो 2018 में लाया गया था, कानून GSR 220 जो 2020 में लाया गया था, इसीलिए क्योंकि कोविड काल चल रहा था और ऑनलाइन दवाओं को डिलीवर करना था ताकि लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, उसको आज तक हटाया नहीं गया है। इन विसंगतियों के कारण आज हमने हड़ताल रखी है और हमारी हड़ताल पूरे देश में सफल है और इसी हड़ताल को लेकर हमने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष ज्ञापन रखा है। अब हमारी मांगे हम चाहते हैं कि पूरी हों और कानून 817 सन 2018 एवं GSR 220 सन 2020 वापस लिया जाए। ऐसा क्या कारण है कि ऑनलाइन में 30 से 40% दवाइयाँ कम में मिल जाती हैं? आपको बताया, दवाइयों की नकली दवाइयों की खेप पकड़ी जाती हैं, वो किसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ जाती हैं। हमारे दवाई वाले जो यहाँ पे हैं उनके पास बिल रहता है खरीदी का, बिक्री का, लेकिन ऑनलाइन कभी आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि उनके पास बिल है नहीं है। उन्होंने आपको दे दिया, लेकिन वहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी, औषधि निरीक्षक, नियंत्रक कोई नहीं पहुँचता है। यहाँ पे हर व्यक्ति और यहाँ एक अच्छी काउंसलिंग हो जाती है। हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा दवाई का पर्चा दिया जाता है, उसको समझाया जाता है कि दवा कब खानी है, किस समय खानी है, खाली पेट खानी है, भरा पेट खानी है, किस चीज़ के बाद लेनी है। इन सब चीज़ों के साथ, इन विसंगतियों के साथ जो है ऑनलाइन की दवा बिक्री बंद होनी चाहिए। तो आप ऑनलाइन के खिलाफ हैं कि दवाई भर के लिए खिलाफ? हम ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हैं क्योंकि यह आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। क्या नाम है, किस पद पर है आप संस्था के? जी, मैं संदीप आहूजा मध्य प्रदेश दवा विक्रेता संघ में विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। ये हमारे अध्यक्ष महोदय श्री चंद्र जादवानी जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज का हमारा जो बंद का आह्वान था वो हमारे ऑल इंडिया दवा विक्रेता संघ के निर्देशानुसार, तो मध्य प्रदेश दवा विक्रेता संघ के आदेशानुसार हुआ है और हम लोग ने जो आज ज्ञापन दिया उसमें हमारी जो मांगे थी, सबसे पहली मांग ये थी कि दवा जो ऑनलाइन दवाएँ आ रही हैं उनको बंद किया जाए ताकि उससे जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ होना बंद हो जाए। हम लोग को दवा मंगाने के लिए कितनी तरह से गुजरना पड़ा, औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों से। मगर ऑनलाइन अगर आपको दवा मंगाना है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर करिए, आपको दवाई आ जाती है।
ये जो बंद है आज शहर पूरा दुकानें बंद है, इसे इमरजेंसी सुविधाओं पे प्रभाव पड़ रहा होगा? इसके कुछ इमरजेंसी सुविधा के लिए हम आपको एक जानकारी दीजिए कि जितने भी कटनी नगर में अस्पताल है जहाँ सीरियस मरीज भर्ती होते हैं, उन दुकानों को हम लोगों ने खुला रखा। क्या नाम है, किस पद पे? मैं चंदू जादवानी, कटनी जिला दवाखाना संघ का प्रेसिडेंट। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।